आज मेरा गाड़ी का थर्ड सर्विस है। तो चलिए देखते हैं इस बैग को लेके क्या किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने सारा पर्सनल सामान गाड़ी से हटा लिया। यहाँ पर इसे रहने दीजिए, सर्विस सेंटर में सर्विस बुक दिखाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, यहाँ पर एक पेंच है, कुछ नहीं है इसमें। इसके अंदर कुछ पॉलीथीन है। गुड भी खाली है, बैग पूरा भर गया। और एक चीज़ बाकी रह गया था, वो है ये नेक सपोर्ट। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये सब सामान बाहर निकल रहा हूँ गाड़ी से। गाड़ी आज काफ़ी टाइम तक सर्विस सेंटर में रहेगा, मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा तो लग ही सकता है। और बात यह है कि सर्विस सेंटर का जो फॉर्म आता है उसमें ये साफ साफ लिखा होता है, आपका अगर कोई पर्सनल सामान गाड़ी में रह गया और वो खो गया तो उसके जिम्मेदारी सर्विस सेंटर नहीं ले सकते। तो मैं इसलिए हर एक मेन सर्विस से पहले जितना भी पर्सनल सामान होता है कार में, वो मैं घर में रख के जाता हूँ। हालांकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, मगर मेरा कोशिश रहता है कि ये करना। कभी कभी अगर रनिंग रिपेयर में अगर आप सर्विस सेंटर सडनली विजिट करते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। मगर उस टाइम में अगर आप गाड़ी छोड़ के आते हो सर्विस सेंटर में, तो मैं ये कहूँगा आपका जितना भी सामान है कार के अंदर, आप उसे वहाँ से लेके आइए। सर्विस सेंटर में बहुत तरह का लोग रहता है और ये बोलना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आपका सामान गाड़ी में रहेगा या गाड़ी से कोई उठा लेगा। तो ये सब के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ, और सर्विस सेंटर के साथ मेरा रिलेशन भी ये सब चीज़ की वजह से मैं ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा पहला काम ये रहता है, और आगे जाके देखते हैं सर्विस सेंटर में क्या क्या काम होता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, ये मैं आ गया टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर में, टीसी मोटर्स। चलिए आगे जाके देखते हैं क्या होता है।
ये था टीसी मोटर्स का वर्कशॉप। यहाँ पे मेरा काम जो था सब हो गया। अभी गाड़ी सिर्फ वॉश होना बाकी है। वॉश होने के बाद मैं गाड़ी का डिलीवरी ले जाऊँगा और एंड में बिल के बारे में मैं बात करूँगा। फ्रेंड्स, एक बार चेकआउट कर लीजिए कैसा लग रहा है ये सर्विस होने के बाद। गाड़ी की अच्छी तरह से धुलाई भी हुआ, देख लीजिए। सर्विसिंग ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आज मेरा गाड़ी का थर्ड सर्विसिंग ख़त्म हो गया। आपने देख ही लिया ऑलरेडी कैसे क्या काम हुआ था। मैं जहां हो सका, जितना हो सका, मैंने वीडियो क्लिप लेने का कोशिश किया, फिल्म करने का कोशिश किया। हालांकि मैं पूछा नहीं यहाँ पे फिल्म करना अलाउड है या नहीं, मगर मैं सिर्फ मेरे ही गाड़ी का फिल्म किया, दूसरे किसी गाड़ी का फिल्मिंग मैंने नहीं किया। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मैंने पहले गया सर्विस एडवाइज़र के पास। उन्होंने कहा कि गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर देखेंगे पहले, अगर ठीक है तो साफ करके देंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा और एसी का फिल्टर जो होता है उसे भी क्लीन करेंगे, अगर वो ज़्यादा ख़राब होता है तो चेंज कर देंगे। और सारे गाड़ी पूरा चेक होगा, 4 ब्रेक्स चेक होगा और ये सब होगा। तो गाड़ी गया सर्विस बे में, वहाँ पे इंजन ऑयल चेंज हुआ। 2 ऑप्शन था, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक प्रोफेशनल टी। कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक प्रोफेशनल टी 3.2 लीटर के जार में आता है और मेरे गाड़ी में लगता है 3.5 लीटर। तो 3.2 लीटर के जार के साथ एक 800 ml का भी जार आता है। तो टोटल 4 लीटर का मैग्नेटिक टी होता है। तो 4 लीटर अगर होता है तो 500 ml बच जाता है और वो 500 ml वो लोग मुझे पकड़ के देगा और मुझे उसे घर में लेके जाना पड़ेगा। और 1 साल बाद फिर इंजन ऑयल चेंज होगा, तब मुझे याद रहेगा या नहीं मुझे खुद ही पता नहीं है। मैंने कहा ड्रम में जो इंजन ऑयल होता है वही 3.5 लीटर डाल दो। तो ड्रम में उनका पेट्रोनस जो है, पेट्रोनस का जो टाटा मोटर्स का जेन्युइन इंजन ऑयल होता है वही था, तो मैंने वही डाल दिया। 5W30 A5B5 ग्रेड का इंजन ऑयल API SN। नो, आई नेवर यूज पेट्रोनस बिफोर, बट आई विल ड्राइव एंड आई विल लेट यू नो, आई विल गिव माई फीडबैक अबाउट दैट। तो चलिए दोस्तों, ये बिल को चेक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। TC मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, TC मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पिन करके दिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने पे किया हूँ 1956 रुपीज़। पहला आइटम है TMG इंजन ऑयल 5W30 3.5 लीटर। टोटल अमाउंट है 1557.5। दूसरा आइटम है ऑयल फिल्टर असेंबली, क्वांटिटी 163। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर वुड, मेरे ख्याल से ये बैटरी टर्मिनल में डालते हैं, 25 रुपये। लॉक नट 2, मेरे ख्याल से
ये रियर व्हील का ब्रेक क्लीनिंग करने के टाइम एक लॉक नट आता है, तो वो इसका प्राइस है 120 रुपीज़। दो का प्राइस है। प्लास्टिक स्ट्रैप पता नहीं है ये क्या है, 30 रुपीज़। बॉडी क्लैंप 10 रुपीज़। और कुछ क्लॉथ्स क्लीनिंग के लिए। मुझे लगता है ये जो एमरी पेपर है जिसे यूज़ करके वो उन लोगों ने ब्रेक क्लीन किया था, ये एमरी पेपर का प्राइस है 50 रुपीज़। तो कुल मिला के 1660 समझ लीजिए इसको। ये था आइटम कॉस्ट। लेबर चार्ज इसमें कुछ नहीं लगा और 295 रुपीज़ था इसका टैक्स। तो फाइनल इनवॉइस बना 1955.5 और मुझे पे करना पड़ा 1956 रुपये। अब बताइए ये सर्विस कॉस्ट आपको रिजनेबल लगा कि नहीं। मैंने उनको ये भी कहा था आप चेक करके देखिए व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये सब सही है या नहीं। तो बेसिक काम होने के बाद उनका जो DET है उन्होंने चेक किया था और गाड़ी करीब 2 किलोमीटर चलाए उन्होंने और चला के बताया व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये उनको ठीक ही लग रहा है, अभी इसमें कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी उनके साथ सहमत हुआ और मैंने कहा ठीक है आगे जाकर देखेंगे, 6 मंथ बाद और भी एक छोटा सा सर्विस होगा, तब अगर ज़रूरत पड़े तो मैं व्हील अलाइनमेंट चेक करके दिखाएंगे। तो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग इन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशराइज़ नहीं किया कि आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि इन लोगों ने डायग्नोस्टिक के ऊपर छोड़ दिया, अगर ज़रूरत है तो कर लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं कर लेंगे। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स मेरा थोड़ा सपोर्ट भी किया खर्चा बचाने के लिए। तो मुझे इनका ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और ड्राइविंग करने के टाइम आप देख सकते हैं ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा बहुत मामूली मात्रा में ये थोड़ा राइट साइड में टिल्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मुझे भी पहले पता था ये थोड़ा राइट साइड में टिल्ट है, मगर मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा स्टीयरिंग एबिलिटी, स्टीयरिंग कंट्रोल जो भी आप कहेंगे वो सब सही लग रहा था मुझे। तो DET जिन्होंने टेस्ट ड्राइव किया उन्होंने मुझे बताया सर आपका गाड़ी में ये स्टीयरिंग थोड़ा राइट साइड में टिल्ट है, आप अगर चाहेंगे तो इसे आप ठीक करवा सकते हैं, बट यू नीड टू गिव सम मोर टाइम टू द वर्कर। और अभी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है तो फुल कैपेसिटी में इनके पास आज वर्कर्स नहीं थे। फिर भी मैं यहाँ पे आज सुबह आ गया, करीब 9 बजे आ गया और इन लोगों ने मेरा काम कंप्लीट कर दिया दोपहर 1 बजे। तो 9 से 1 बजे तक मुझे तो लगता है ठीक ही है। इससे हो सकता है थोड़ा कम लग सकता था, बट यहाँ पे लोग कम था लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों ने जितना हो सकता था मेरे लिए कोशिश किया, मेरे गाड़ी को जल्दी छोड़ दिया काम करके और सब काम सही हुआ। मेरे यहाँ पर अंडर बॉडी कोटिंग भी करवाया था, तो मैंने उनको कहा कि एक बार भाई चेक करके देख लो अंडर बॉडी कोटिंग सही है या नहीं। तो इन्होंने गाड़ी को रैंप में उठाया और अंडर बॉडी चेक करके देख भी लिया और मुझे दिखा भी दिया और सारे ठीक है, ऐसा ही लगा। तो ये जो स्टीयरिंग के बारे में मैंने DET से पूछा, मैंने कहा ये जो थोड़ा टिल्ट है इसके वजह से बाद में कोई इशू तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई इशू आने का कोई चांसेस नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा टेढ़ा है, मैं ऐसे ही तो चला रहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टेढ़ा है तो मेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वाई शुड आई बॉदर, मैं इसमें हैबिचुएटेड हो गया। अगर इसके वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता देन आई वुड हैव आस्क्ड देम टू करेक्ट इट, बट इसके वजह से टायर घिसेगा, सस्पेंशन सिस्टम खराब होगा, ऐसा तो कोई इशू नहीं है उन्होंने कहा। और दूसरी बात यह है कभी कभी चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में लोग उसको ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से अगर उसको एडजस्ट कर लेते तो ठीक है। गाड़ी आपके साथ अगर सूट हो गया तो सब चलते हैं। आप वो पार्किंग वाला वीडियो शायद देखे होंगे, मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा। उसमें मैं एक हाथ से कितना टाइट पार्किंग था, वो एक हाथ से बाएं हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के मैंने पूरा गाड़ी को बाहर निकाला था। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगा इसका स्टीयरिंग में कोई इशू है। बट एनीवेज आई वुड से द टाटा मोटर्स DET इज़ वेरी ऑनेस्ट। वो ये चीज़ हाइड भी कर सकते थे, जैसे कि मैं उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कंप्लेंट नहीं रेस किया,
बट उन्होंने प्रोएक्टिवली मुझे कहा कि सर ये ऐसा है, थोड़ा टिल्ट है, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप ठीक करवा सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम एंड आई थॉट इट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। अभी मैंने सर्विस सेंटर से बाहर हूँ, करीब 1 किलोमीटर मैंने चलाया गाड़ी, तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। और इंजन ऑयल चेंज होने के वजह से, एयर फिल्टर क्लीन होने के वजह से, और ट्यूनिंग वगैरह होने के वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ लग रहा है अभी। तो हो सकता है ये सर्विसिंग का इफेक्ट है। और जो भी काम हो रहा था मैं सामने खड़ा था, बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, बहुत ही देख के काम किया। जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने बहुत सिली क्वेश्चंस भी पूछा, सारे चीज़ों का आंसर उनका मैकेनिक मुझे दिया एंड आई एम हैप्पी विथ दैट। एज ए कस्टमर मुझे लगा ठीक है, इतना ही हो सकता है एक नॉर्मल सर्विसिंग में। तो दोस्तों मैं और भी 2 चीज़ भूल गया था, इसमें व्हील रोटेशन भी हुआ और बैटरी भी चेक किया उन लोगों ने। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक किया और वोल्टेज भी चेक किया, सब सही है। दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुआ। मैंने उन लोगों को पूछा कि कहीं लेटेस्ट अपडेट आया है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट। मेरे सामने ही अपडेट किया था इन लोगों ने। सॉफ्टवेयर डिटेल्स R12 रिलीज डेट 11 सितंबर 2019। इसके पहले R11.25 ऐसा कुछ था, बट अभी R12 हो गया। मैंने कहा था तो एक बार ये सिस्टम हैंग हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही चेक किया, कहा कि मुझे कि हम लोग चेक करके देख रहे हैं, अगर कोई अपडेट आया है इनका तो अपडेट कर दूंगा। तो उन लोगों ने इसको अपडेट भी कर दिया। देख लीजिए ये R12.10 है, रिलीज डेट 11 सितंबर 2019। तो दोस्तों आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट डालिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।